उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना स्कूल था, शारदा विद्या मंदिर। लगभग 100 साल पुराना यह स्कूल था, लेकिन अब भी उसकी इमारत में वही लकड़ी की खिड़कियां, वही लोहे की घंटी और वही पुराने डेस्क लगे थे। लोग कहते थे, ये स्कूल खुद एक इतिहास है। हर सुबह स्कूल शुरू होते ही एक बड़ी घंटी बजाई जाती थी, वही घंटी जो ब्रिटिश जमाने से वहां लगी थी। पर स्कूल के पुराने कर्मचारियों के बीच एक डर था। रात में वो घंटी अपने आप बजती है। कहने को ये अफवाह थी, लेकिन स्कूल के गार्ड सलीम का कहना था कि उसने कई बार आधी रात को घंटी बजते सुनी है। किसी को यकीन नहीं हुआ। सबने कहा शायद हवा से बजती होगी, लेकिन 15 अगस्त की रात को सब कुछ बदल गया। उस दिन स्वतंत्रता दिवस की तैयारी थी और गार्ड सलीम देर रात तक स्कूल में ही था। ठीक 12 बजे उसने फिर वही आवाज सुनी, टन टन टन। घंटी धीरे धीरे 3 बार बजी और फिर खामोशी। सलीम डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके टॉर्च जलाकर घंटी तक पहुंचा। वहां कुछ नहीं था, बस घंटी के नीचे मिट्टी में ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। अगले दिन सुबह बच्चों में हलचल थी, रात में स्कूल में कुछ हुआ है। और तभी खबर आई कि इतिहास के टीचर मिश्रा सर, जो हमेशा सुबह सबसे पहले स्कूल आते थे, उस दिन नहीं आए। बाद में पता चला कि वो अपने घर में मृत पाए गए, बिना किसी चोट या बीमारी के। लोगों ने इसे भी एक इत्तेफाक माना, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर वही हुआ। एक सर्दी की रात, जब कोई स्कूल में नहीं था, घंटी अपने आप बजी, इस बार 5 बार। और अगले दिन क्लास में 5 बच्चों को एक साथ तेज बुखार चढ़ गया। डॉक्टरों ने कहा वायरल है, लेकिन गांव वाले बोले ये घंटी किसी को बुला रही है। धीरे धीरे लोग ध्यान देने लगे कि जितनी बार वो घंटी रात में बजती, उतने ही लोग बीमार पड़ते या किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते। अब स्कूल के बच्चे शाम होते ही वहां से निकल जाते, कोई भी उस घंटी के पास नहीं जाता। आखिरकार स्कूल प्रशासन ने घंटी उतारकर गोदाम में रख दी, लेकिन आश्चर्य ये कि उसके बाद भी हर महीने की 15 तारीख को ठीक 12 बजे रात में हवा में वही आवाज गूंजती थी, टन टन टन। किसी को अब तक नहीं पता कि वो आवाज कहां से आती है, पर शारदा विद्या मंदिर के गांव वाले आज भी मानते हैं कि वो घंटी सिर्फ दिन में स्कूल शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि रात में किसी और को जगाने के लिए बजती है।